फ्लैग लगाना लग गया जी सरपंच साहब, उसके लिए भी उसने वो किया, ऑब्जेक्शन लगाया है। हर चीज में इस पे वो भी है कि इसका मतलब जो रेजुलेशन है वो भी निरस्त किया जाए। ऐसे ऑब्जेक्शन लगाओ। ऐसे साथियों नमस्कार। नरवाना के नज़दीक गांव बेलरखा में भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो स्टैचू लगा, यहाँ पर किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों ने शरारत करते हुए यहाँ का माहौल बिगाड़ने के उद्देश्य से या किस तरह से ये अमानवीय हरकत की है। बाबा साहब का स्टैचू तोड़ा गया है और हम अपने चैनल के माध्यम से गुहार करते हैं कि ऐसी नीच हरकत करने वाले व्यक्ति जो भी है उसको कानून के अनुसार उचित सज़ा मिले। यहाँ का जो माहौल है बहुत शांत माहौल है। यहाँ के युवा पढ़े लिखे युवा हैं और उन्होंने पूरे सम्मान के साथ बाबा साहब के स्टैचू को प्रशासन की मदद से स्थापित किया था, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो उस माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है। उसका परिणाम है कि बाबा साहब के स्टैचू को क्षति पहुंचाया गया, नुकसान पहुंचाया गया है। ये कल रात की घटना है। हालांकि इसकी जो शिकायत है यहाँ प्रशासन को कर दी गई है। बहुत से युवा साथी बाबा साहब के न्याय यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर रात को ही पहुँच गया था और अभी मौजूदा जो समय है इस वक्त भी पुलिस के सहयोगी साथी यहाँ पर खड़े हैं। आइए कुछ युवाओं से आपकी हम बातचीत कराते हैं कि घटना कब हुई। यहाँ पर विशेषकर जो इस कार्य को ज़्यादा संभालते हैं, इस स्टैचू को लगाने में पूरे गांव के पंचायत के साथ साथ साथी कुलदीप बेलरखा है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सभा नरवाना के उप प्रधान भी हैं। उनसे हम आपकी बातचीत करवाते हैं। कुलदीप जी, घटना कब की है? ये घटना हमारे को कल लगभग 6-7 बजे के आसपास हमारे पास फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे स्टैचू को नुकसान पहुंचाया गया है और मैं उस टाइम नरवाना में था। तो तुरंत नरवाना से हम यहाँ पे आए तो देखा तो स्टैचू यहाँ पे हमारे साथी भी आए हुए थे, कई साथी, उनने भी देखा, सभी ने देखा कि बाबा साहब की स्टैचू को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया, तोड़ा गया है किसी राड के साथ या किसी हथौड़े के साथ, जो भी मतलब उनके पास था। और बाजू भी तोड़ी हुई है, पीछे से कंधे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मारा हुआ है। और देख, ये बड़े ही नीच हरकत की है, किसी ने भी की हो। और यहाँ पे हमने गांव वालों को पहले ही सूचित कर रखा था कि किसी भी प्रकार की कोई भी, हमने सरपंच को भी अवगत करवाया था कि यहाँ लाइट की व्यवस्था की जाए और यहाँ बिजली की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बाबा साहब का स्टैचू, और सीसीटीवी की व्यवस्था की जाए। लेकिन सरपंच साहब ने भी अभी तक इस बारे में कोई वो नहीं किया। आज से 2 महीने पहले भी मैंने तुरंत बोला था सरपंच साहब यहाँ कम से कम सोलर लाइट व्यवस्था की व्यवस्था की जाए, क्योंकि अंधेरा का टाइम है यहाँ पे, और सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था की जाए। और कुछ जिस तरह से यहाँ नेशनल फ्लैग भी लगाने के लिए पोल के लिए सरिया वगैरह गाड़े हुए हैं, इसमें भी कुछ शरारती तत्व है गांव के, उन्होंने इसमें भी एतराज़ जताया हुआ है कि यहाँ नेशनल फ्लैग नहीं लगाया जाए। तो देखो कितनी नीच हरकत है, घिनौनी हरकत है। और हमारा गांव या आसपास के जितने भी साथी है इस नीच हरकत के कारण बड़ा मतलब हम इस की निंदा करते हैं। और उन लोगों से हम विशेषकर ये कहना चाहते हैं, भाई मूर्तियों में क्या रखा, हमारे से टकरा लो। किसी साथी ने टकराना है, किसी ने अपनी माँ का दूध पिया तो हमारे साथ टकराओ, तो उनको पता लग जाएगा इस बात का। ये थोड़े कि मैं मूर्ति में, क्योंकि बाबा साहब संविधान निर्माता जिसने भारत का संविधान बनाया और उन्होंने मतलब देश के लिए इतना काम किया और पूरे विदेशों में इसकी प्रतिमाएं लगी हुई है और बड़े आदर के साथ दूसरे देशों के अंदर तो नाम लिया जाता है, इनकी मूर्तियों को लगाया जाता है। और एक बेलरखा जैसे गाँव में, उजाना जैसे गाँव में या और अन्य गाँव में मूर्तियों को उठवाया जाता है, कहीं इसको तोड़ा जाता है। ये देखो यहाँ इंडिया के, भारत के अंदर क्या है। इस तरह की घिनौनी हरकत ये लोग कर रहे हैं। हम इसकी पुरजोर से निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ, और कानूनी कार्रवाई की जाए, पर्चा दर्ज किया जाए उनके खिलाफ।
बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। तो ये कुलदीप बेलरखा जिन्होंने कहा कि ये घटना कल रात की या परसों रात की हो सकती है, और उन्होंने प्रशासन ने गुहार लगाई है कि जिस व्यक्ति ने भी ये कार्य किया है उसको कानून उचित सजा दे, नहीं तो यहाँ का जो माहौल शांत माहौल है उस माहौल को बिगड़ते हुए देर भी लगती नहीं, क्योंकि युवा बाबा साहब से प्रेरित हैं। उस बाबा साहब से जिसने पूरी दुनिया को दिखाया कि एक व्यक्ति, आम सा व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। मैं अपने चैनल के माध्यम से पूरे प्रशासन को ये आगाह करना चाहूँगा कि यहाँ के माहौल को समझें, इन युवाओं के जज्बों को समझें। ये युवा जितने शांत हैं, अगर उनको न्याय नहीं मिलता तो वो कहीं तक भी पहुँच सकते हैं। आप देख रहे हैं JCN न्यूज़ बेलरखा से। लगातार इस न्यूज़ को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। JCN न्यूज़ आपका अपना चैनल, बेलरखा से ये वीडियो।